भागवत जी यहां एक अत्यंत विलक्षण प्रसंग कह रही हैं। नाम उसका वृत्तासुर है, पर आचरण उसका भक्तों जैसा है, सुरों जैसा है। पर दूसरी तरफ इंद्र सुर हैं, देवता हैं, पर आचरण उन्होंने गुरु अवज्ञा का किया है। कैसी विलक्षण बात है। देवगुरु बृहस्पति का अपमान हो गया महाराज स्वर्ग में। नर्तकी नाच रही थी, गुरुदेव आ गए, इंद्र ने देखा, थोड़ा खड़ा भी होने लगे तो एक चाटुकार पास बैठा था, उसने कोहनी मारी, रुक जा गुरु जी को तो देखना चाहिए, कहानो कहानियां मोह उठाए चले आए, पतो ना है इनको, इतना बढ़िया नृत्य चल रहा है नर्तकी को, अब तो यहाँ को मूड बनो है नाचवे को कुछ, और यार अब तो संगीत राग ताल या के सब संयुक्त बैठी हैं, और तू ये बीच में ही चली आए, अब तुम खड़े होगे तो सबरे ठाड़े आ जाएंगे, सब ठाड़े आएंगे तो यहाँ को तो नृत्य बर्बाद ही हो जाएगा। गुरु जी बहुत देर तक खड़े रहे। अब जब बुलाया ही नहीं किसी ने तो वापस चले गए। गुरुदेव ने सोचा शायद अब इंद्र को मेरी जरूरत कम है, नर्तकियों की जरूरत ज्यादा है, चले गए। गोस्वामी जी कहते हैं, आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहा न जाय, यो चाहे कंचन बरसे मेघ। गुरुदेव लौट पड़े। कोई बात नहीं, गलती हो जाना स्वाभाविक है भैया। कोई आदमी बोले कि मुझसे गलती ही नहीं होती, तो सोच लेना वो मैया के पेट पे पैदा ना भयो, आसमान पे सीधो ही उतरो। श्रेष्ठ व्यक्ति वो नहीं है जहां पे गलती ना हो में, श्रेष्ठ व्यक्ति वो है जो अपनी गलती को तुरंत स्वीकार करके वह सुधार ले, बाकी ताई पश्चाताप कर ले, बाकी ताई सावधान है जाए। यानी सोची कोई बात नहीं, इतनी बार तो हमने गुरु जी की सेवा की है, इतनी बार तो उनको स्वागत किया है, इतनी उनको विपुल दक्षिणा और सेवा की है, गुरु जी वापस चले गए, आ नहीं रहे, हम तो ना जाएंगे। अरे क्षमा मांग ले तो अगले दिन पाम पकड़ ले तो गुरु जी गलती हैगी, मैं देखो बात चाटुकार के आवेश में आएगी हो, मैंने मुंह रोक दियो, अब मैं आगे से ऐसा ना करूँ, कान पान पकड़ दो। कौन से बृहस्पति जी ऐसे कोई क्रूर थे, तुरंत मान जाते, आए जाते महाराज। इसलिए सबसे बड़ा दोष है, दास गोस्वामी कह रहे हैं ना, सदा दंभम हित्वा, बार बार मैं दोहरा दोहरा के कह रहा हूं, अभिमान ऐसा जाके अड़ गया। कोई बात नहीं, हम दूसरों गुरु ढूंढ लेते हैं, या में कोई कमी है? का बड़े सारे बाबा जी घूम तो रहे हैं दुनिया में। हम अपने अनुसार गुरु ढूंढना चाहते हैं। ये कोई बाजार है, बंडी है जो जाके खरीद लो। शिष्य के अनुसार गुरु नहीं होना चाहिए, गुरु के अनुसार शिष्य होना चाहिए। अपनो विचारी भिन्न है, हम जो भाई न मेरी प्रणाली वालों वैष्णव कहां से। पूज्यपाद श्री चंद्रशेखर बाबा जी महाराज की स्मृति में अभी उत्सव चल रहा था, हम वहाँ एक दिन गए थे, और श्री पूज्यपाद हमारे वैष्णवाचार्य डॉक्टर श्री अच्युतलाल भट्टी जी महाराज की वहाँ कथा हो रही थी। उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही, जब दत्तात्रेय के गुरुओं का वर्णन हो रहा था। अब एक चीज बताओ, दत्तात्रेय ने जिन जिन को गुरु बनाया उनमें कितने महामंडलेश्वर थे, कितने जगत गुरु थे, कितने वैष्णवाचार्य थे? उन्होंने ये बात कही। कौन से कितने इनके आश्रम थे, और आश्रम में कितने कमरा थे, कौन माँ में साधु सेवा कर रहे हो तो, कौन माँ भंडारे चला रहे हो तो। कई तो ये भी पूछे, महाराज जी हम आपसे दीक्षा लेना चाहे। हाँ ठीक है, बोलिए ये बताओ आमेंगे तो आपके यहाँ कमरा मिल जाएगा? पूरी मैंने कि यार बड़ो सस्तो मान लियो तुमने तो। एसी कमरा और बाथरूम के चक्कर में लोग गुरु बनाते फिर रहे महाराज। अटैच बाथरूम वालों, कमरा फ्री में मिल जाए, यहीं ले लो कंठी। श्री वृंदावन महिमामृतम में प्रभुदानंद सरस्वती कह रहे हैं, भ्रातः तिष्ठ तले तले बिटपिनाम ग्रामेषु भिक्षामट, स्वच्छंदम पिबयामुनम जलमलम चीराणि कंथाम कुरु, अरे सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचापमानम सुधाम। श्री
राधा मुरली धरऊ भज सखे वृंदावनम मात्यज। श्री राधा मुरली धरऊ भज सखे। अरे कहां रहना? बोले तरु तले बिटपी नाम, कैसी पेड़ के नीचे। और भूख लगे तो बोले ग्रामेश भिक्षामठ, किसी ब्रजवासी के यहां चले जाना, खूब उधर भर देगा। प्यास लगे तो बोले स्वच्छंदम पिबयामुनम जलमलम, राधा कुंड, श्याम कुंड, गोविंद कुंड, श्री बड़ा सुंदर महाराज मानसरोवर, श्री जमुना जी। और कपड़ा बोले चीराणी कंथाम कुरु, कोई चीड़ पहन लेना। बोले ये सब करोगे तो उससे क्या मिलेगा? श्री प्रबोधानंद सरस्वती वरदान महिमामृतम, बोले सम्मानम। सब आएंगे और ये तो बड़ो भारी सिद्ध बाबा है, सिद्ध बाबा है। बोले सम्मानम, तो बोले कलयाति घोर गरलम, ऐसे सम्मान लेना जैसे कोई दूध में जहर मिला के पिला रहा हो। और बोले नीचापमानम सुधाम, कोई अपमान करने आ जाए तो ऐसे सोचना सुंदर कमलों की माला लेकर आया महाराज। और फिर इसके बाद भी कुछ होने वाला नहीं है। होगा कब? बोले जब श्री राधा मुरली धरऊ भज सके। मुख से राधा रमन राधा रमन राधा रमन कृष्ण नाम निकले। उस दिन मैं परिक्रमा दे रहा था, तब शायद कुछ वैष्णव अपने थे, अमरीश भी था, तब बात हो रही थी कि गुरु को प्रभाव देखकर नहीं किया जाता, गुरु प्रभाव देखकर नहीं किया जाता, गुरु स्वभाव देखकर किया जाता है। प्रभाव तो आज किसी का कल नहीं है। अब अगर दत्तात्रेय वेश्या से प्रभावित होते तो फिर उसका आचरण करते, पर उसका जो एक ये स्वभाव था कि आशा ही परमम दुखम, उसको उन्होंने गुरु रूप में स्वीकार कर लिया। इसलिए उनका शब्द कह रहा हूं। इसमें भाई वर्तमान समय में आपको जिस परिस्थिति के अनुसार जैसे भी आचार्य परंपरा या वैष्णव जिसको देखकर विशेष अनुभव हुआ है, उसका चरणाश्रय लेकर तुम्हारी निष्ठा अगर परिपक्व है तो उसके सामान्य होते हुए भी श्री गोविंद की अत्यंत कृपा तुम पर परिवर्षित हो जाएगी। इसने ब्रह्मा जी के पास जाके कहा, वो तो दूसरो आदमी दे दो आप, मैं न जा रहा हूं उनके पास। ब्रह्मा जी ने समझाया भी होगा, अरे ऐसे थोड़ी ना होता है भैया, गुरु के प्रति तो निष्ठा रखनी, तू जाके नहीं नहीं नहीं, इतनी हमने आश्रम उनके चलाए, इतनी दक्षिणा दी है उनको, इतने भंडारे कराए हमने, भाई एक बार सम्मान नहीं किया, मुंह फुला के बैठ गए। जरा पता तो चलनी चाहिए उनको कि जब अच्छो चेला नाराज होवे तो नुकसान तुम्हारा भी होवे महाराज। अब आजकल की परिभाषा के हिसाब से चल रही हूं मैं महाराज। कैसी बात, विश्व रूप दे दिए। अब विश्व रूप एक कार्य तो अच्छा किया, श्रीमद् भागवत का एक अनंत दिव्य स्वरूप श्री नारायण कवच देवताओं को प्रदान किया, जो वैष्णव रक्षा का एक बड़ा सर्वोत्तम दिव्य स्तोत्र है, जिसकी सामर्थ्य बड़ी विलक्षण है महाराज। ओम हरिर्विदध्यान मम सर्वरक्षां न्यस्त्याङ्घ्रिपद्म पतगेन्द्र पृष्ठे तरारिचर्मा शिखदे शुचाभ पाशाङ्गधानोष्टगुणोष्ठभा विदिक्षुदिक्षुद्धमदस्समन्तादन्तर्बहिर्भगवान् नारसिंह प्रहापयन् लोकभयं स्वनेन स्वतेजसा ग्रस्त समस्तते। विशेष तो नृसिंहोपासना ही है इसमें। और श्रीमन महाप्रभु भी अगर कहीं गए हैं तो श्री नृसिंह मंदिर में, जीर्ण नृसिंह प्रदेश में
गोदावरी के तट पर श्री नृसिंह जय नृसिंह जय जय नृसिंह प्रहलादेश जय पद्मा मुख पद्म भृंग स्तुति करिए। क्योंकि आर्द्रता की चरम सीमा है नरहरि, जिन्होंने भक्त के लिए अपने वेश स्वरूप का भी परित्याग कर, भक्त वत्सलता की चरम सीमा है। दैत्य